नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश में ये देखिए, प्रोज में आपको 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में से हर एक चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बस आप उसी में से छांट के बना सकते हो। बस आपको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, एक स्टोरी के रूप में कराऊंगा और लगभग 30 से 40 सेंटेंस के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराने जाऊंगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद जैसे आपकी प्रोज कंप्लीट करने के बाद पोइट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर इंग्लिश ग्रामर। 12th क्लास के एग्जाम नज़दीक हैं इसलिए। तो ये देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपको पता ही है, अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की एक टोकरी के साथ। तो इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। 7 चैप्टर के नाम बताना चाहूँगा आपको। अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रैवलर, अ फेलो ट्रैवलर दूसरा चैप्टर है आपका। तीसरा चैप्टर का नाम है आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, तीसरा चैप्टर हो गया। और चौथा चैप्टर है द होम कमिंग, द होम कमिंग। पाँचवा चैप्टर है आई एम जॉन्स हर्ट और छठवां चैप्टर है वुमेन एजुकेशन और सातवां चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इन सभी को आपको कंप्लीट कराने का नंबर स्टार्ट कर दिया मैंने आज से। तो ये देखिए, सबसे पहले चैप्टर की हम बात कर ले रहे हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्टोरी के रूप में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिसमें से आप उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हो। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। ये देखिए, विलियम सी डॉगलस एक ऑथर थे, लेखक थे। उन्होंने ये पूरी कहानी विलियम सी डॉगलस ने लिखी है। वो क्या थे, राइटर के साथ साथ एक जज भी थे, न्यायाधीश जिसे बोलते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश यानी जज, देखा होगा कोर्ट वगैरह में बैठते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के थे और कहाँ पे, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। ये कौन, विलियम सी डॉगलस। विलियम सी डॉगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। तो वो क्या कर रहे थे, 1950 में भारत आए थे। 1950 में भारत आए थे जब नई दिल्ली से उन्हें जाना था रानीखेत। रानीखेत हिमालय पे एक चोटी है, बहुत सुंदर चोटी है। हिमालय पे एक पहाड़ी है, चोटी नहीं कहेंगे पहाड़ी कहेंगे उसे। वहाँ पे उनको जाना था। तो उनकी ट्रेन जो थी नई दिल्ली से थी, बरेली तक की थी। तो वो पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए थे। पैसेंजर आपको पता ही है धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो पैसेंजर में बैठ गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये हर स्टेशन पे रुकती है, तो हर स्टेशन पे रुक के लोगों से बातचीत करूं, उनके मनों को समझूं, यहाँ की राजनीति क्या चल रही है, उनके विचार क्या हैं। इस टाइप से बातचीत किया करते थे लोगों से। कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ लोग कर पा रहे थे, उन्हें इंग्लिश आती थी। बस थोड़ी देर में इसे पूरी कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगा मैं आपको शॉर्ट स्टोरी लिखाना। तो पहले समझ लो इस कहानी को थोड़ा सा। फिर क्या कर रहे थे वो, फिर एक स्टेशन उन्हें एक ऐसा मिला, उन्होंने सोचा अब मुझे बात नहीं करनी, थोड़ा सा सामान देखूँ क्या क्या बिक रहा है क्या क्या नहीं बिक रहा। तो वहाँ पे देखा कुछ शरणार्थी बच्चे। शरणार्थी किसी को कहते हैं, इसका मतलब भी समझ लो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूजी, रिफ्यूजी बोलते हैं। शरणार्थी का मतलब होता है शरण में आए हुए। शरणार्थी का मतलब होता है शरण में आए हुए। जब भारत के 2 हिस्से हो गए, यानी आधा मतलब कुछ पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिंदुस्तान में, तो कुछ जो हिंदुस्तानी थे पाकिस्तान में फंसे हुए थे, उन्होंने सोचा हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें तो अपने हमें तो अपने भारत जाना है। तो वहाँ से वो आए हुए थे। तो जो पाकिस्तान में रह रहे थे बंटवारे के बाद वो भारत आए हुए थे, उन्हें शरणार्थी बोलते हैं। और उनके पास ज़मीन जायदाद तो कुछ नहीं थी। जैसा देखा उन्होंने अपना तब्बू लगाया, टेंट लगाया और छोटी मोटी दुकानें खोली, व्यापार स्टार्ट कर लिया, जैसे रहना पीना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उन्हें बोलते हैं शरणार्थी। तो क्या किया, उन शरणार्थी बच्चों ने उन्हें घेर लिया। तो वो अपने हाथ से बने हुए टोकरी पंखे वगैरह बेच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विलियम सी डॉगलस थे, जो जज थे अमेरिका के, तो उन्होंने बहुत से बच्चों से टोकरी पंखे, जो हाथ से बने हुए जो भी आर्टिकल्स थे सब खरीदे। बहुत पूरा सामान भर गया उनका, हाथ वगैरह सब भर गए, पूरा मतलब फुल हो गए वो। तो फिर लास्ट में एक 9 साल की बच्ची आती है उनके पास, कहती है बाबूजी ज़रा मेरी भी टोकरी खरीद लो। तो फिर विलियम सी डॉगलस कहते हैं मेरे पास तो जगह ही नहीं है, अब मैं खरीद के क्या करूँगा। तो उस छोटी सी बच्चों की मासूमियत भरी आवाज़ इतनी प्यारी थी, उन्होंने सोचा यार कुछ नहीं तो चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ रेजगारी निकाल के उसकी बास्केट यानी टोकरी में रख दिए।
तो इतने में क्या बोलते हैं, लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने पैसे वापस कर दिए। उसने कहा बाबूजी मुझे ये नहीं चाहिए। उसने पूछा क्यों? वो समझ गए थे, वो समझ चुके थे कि ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग हुआ कि ये शरणार्थी बच्चे जो होते हैं, यानी रिफ्यूजी शरण में आए हुए हैं, बहुत ही मासूम हैं और बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये किसी के फालतू के पैसे नहीं लेते हैं, यानी फोकट की बोल सकते हैं इसे, फालतू की कमाई नहीं लेते हैं, ये सिर्फ अपनी मेहनत का खाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और अपनी एक राइटिंग में लिख डाला, यानी एक निबंध में लिख डाला। इनकी शॉर्ट कहानी थी। अब ये देखिए, अब यहाँ से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। तो देखो कैसे ट्रांसलेट करोगे इस वाले सेंटेंस का। विलियम सी डगलस वॉज अ जज, क्या थे? एक जज थे। विलियम सी डगलस क्या थे? एक न्यायाधीश थे। वॉज मतलब थे, पहले थे, तो वॉज अ जज ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। तो कैसे बनाओगे इस वाले सेंटेंस को? विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। वे 1950 में भारत आए। वे 1950 में भारत आए। ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब पास्ट इंडेफिनिट में है ज़्यादातर, ठीक है। दे आने की होती है, आने की यहाँ पे कैम भी लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म। दे विजिटेड, उन्होंने यानी विजिटेड की, यानी विजिट की यहाँ पे। दे विजिटेड इन इंडिया। विजिट कहाँ की? उन्होंने भारत में, ठीक है। वे भारत में आए। दे विजिटेड इन इंडिया। दे, यहाँ पे दे नहीं लगाओगे, दे की लगाओगे ही, याद रख लेना, क्योंकि वे अकेले व्यक्ति थे और बहुत सारे लोगों के लिए लगाते हैं दे। तो ही वॉज विजिटेड इन इंडिया 1950। ही वॉज विजिटेड इन इंडिया 1950। वे नई दिल्ली से बरेली तक एक पैसेंजर ट्रेन से जा रहे थे। ही वॉज, यहाँ पे दे वर नहीं लगाओगे, यहाँ पे ही वॉज लगाओ, क्योंकि वे विलियम सी डगलस थे, अकेले व्यक्ति थे। तो ही वॉज कहाँ जा रहे थे? वे नई दिल्ली से बरेली तक एक पैसेंजर ट्रेन से जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बरेली। फ्रॉम न्यू दिल्ली। दे वर गोइंग टू बरेली फ्रॉम न्यू दिल्ली बाई अ पैसेंजर जो ट्रेन होती है, धीरे चलती है, उससे जा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू बरेली फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे बरेली। ही वॉज गोइंग टू बरेली, कहाँ से जा रहे थे? नई दिल्ली से जा रहे थे। फ्रॉम न्यू दिल्ली, किससे जा रहे थे? एक ट्रेन से। कौन सी ट्रेन थी? पैसेंजर, बाई अ पैसेंजर। वे हर स्टेशन पर नीचे उतर आते थे। ही गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, या ही वॉज गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे लगाओगे ही गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। ही गॉट डाउन, नीचे उतर आने की होती है गॉट डाउन, जाते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है आपको। ही गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर की होती है एट एवरी स्टेशन। ही गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। और लोगों से बातचीत करते थे। एंड और की होती है एंड। लोगों से बातचीत करते थे, बातचीत करने की होती है टॉक। सेकंड फॉर्म का यूज करना, पुरानी बातों का जिक्र हो रहा है तो टॉक्ड। एंड टॉक्ड टू पीपल। लोगों से की होगी टू पीपल, लोगों से। एक स्टेशन पर, एट अ स्टेशन, उन्हें कुछ शरणार्थी बच्चों ने घेर लिया। ही वॉज लिया का मतलब वॉज, सराउंडेड, घेर लेने का मतलब होता है वॉज सराउंडेड। ही वॉज सराउंडेड बाई सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कुछ शरणार्थी बच्चों ने, बाई सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ही वॉज सराउंडेड बाई सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन। वे यानी बच्चों के लिए यहाँ पे वे का काम हो रहा है। वे बच्चे तो बहुत हो जाएंगे, इसलिए लगाएंगे दे अपने हाथ से बनी हुई टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे। दे वर सेलिंग, वर इसलिए लगा रहे हो, रहे थे आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। दे वर सेलिंग, बेच रहे थे। दे वर सेलिंग,
क्या बेच रहे थे? देवर सेलिंग अपने हाथ से बनी हुई टोकरियाँ। देगी अपनी क्या हो जाएगी? देगा अपना होता है यानी पजेसिव क्या हो जाएगा? देयर हैंड वूवन वूवन माने हाथ से बनी हुई, हैंड वूवन माने हाथ से बनी हुई, हैंड वूवन बास्केट माने टोकरियाँ, एंड फैंस माने पंखे। दे वर सेलिंग देयर हैंड्स वूवन बास्केट्स एंड फैंस। डॉगलस ने कुछ टोकरियाँ और पंखे खरीदे। डॉगलस परचेज्ड माने खरीदे। डॉगलस परचेज्ड सम बास्केट्स एंड फैंस। उनके दोनों हाथ पूरे भर गए थे। हिज बोथ हैंड बोथ माने दोनों, हैंड्स माने हाथ, दोनों हाथों। हिज बोथ हैंड्स वर फुल्ड यानी भर गए थे। एक 9 साल की लड़की उनके पास आई। अ 9 years old गर्ल। एक 9 साल की लड़की, अ 9 years old गर्ल उनके पास आई। केम टू हिम, उनके पास आई यानी केम टू हिम। अ 9 years old गर्ल केम टू हिम, उनके पास आई और उनसे अपनी टोकरी खरीदने को पूछा। एंड पूछने की होती है आस्क्ड हिम माने उनसे। एंड आस्क्ड हिम टू बाय हर बास्केट, और उनसे अपनी टोकरी खरीदने को पूछा। एंड आस्क्ड हिम टू बाय हर बास्केट। डॉगलस ने मना कर दिया। डॉगलस रिफ्यूज्ड हर यानी उसे मना कर दिया। डॉगलस ने उसे मना कर दिया। डॉगलस रिफ्यूज की होती है मना करना, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा दोगे। डॉगलस रिफ्यूज्ड यानी डॉगलस ने मना कर दिया, क्योंकि उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। बिकॉज हिज बोथ हैंड, क्योंकि डॉगलस कौन थे? आदमी थे। बिकॉज हिज बोथ हैंड वर फुल्ड, उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। वर फुल्ड दोनों हाथ भरे हुए थे, क्योंकि उनके दोनों हाथ, बिकॉज उनके दोनों हाथ, हिज बोथ हैंड वर फुल्ड भरे हुए थे। उन्होंने लड़की की टोकरी में कुछ पैसे रख दिए। ही पुट माने रख दिए। सम मनी इन हर बास्केट, लड़की की टोकरी में यानी उसकी टोकरी में। ही पुट सम मनी इन गर्ल बास्केट या हर बास्केट बोल लो। लड़की को यह अच्छा नहीं लगा। द गर्ल डिड नॉट लाइक दिस, लड़की को ऐसा अच्छा नहीं लगा। द गर्ल डिड नॉट लाइक दिस, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड टीयर्स माने आंसू केम इनटू हर आइज माने आंखों में। एंड टीयर्स केम इनटू हर आइज, तो और लड़की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड टीयर्स केम आउट माने बाहर आ गए। द टीयर्स केम आउट इनटू हर आइज, उसकी आंखों में। लड़की ने डॉगलस को पैसे वापस कर दिए। द गर्ल रिटर्न माने वापस करना। द गर्ल रिटर्न मनी टू डॉगलस, लड़की ने द गर्ल रिटर्न वापस कर दिए। वापस करने की क्या होती है? रिटर्न। क्या वापस किए? मनी। द गर्ल रिटर्न मनी टू डॉगलस को पैसे वापस कर दिए। डॉगलस ने यह महसूस किया कि शरणार्थी बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी होते हैं। डॉगलस रियलाइज्ड दैट कि शरणार्थी बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी होते हैं। दैट रिफ्यूजी आर का मतलब होते हैं। रिफ्यूजी आर वेरी ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड का मतलब होता है स्वाभिमानी, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो डॉगलस ने यह महसूस किया। डॉगलस रियलाइज्ड दैट शरणार्थी यानी रिफ्यूजी आर वेरी ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड, बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी होते हैं। इस प्रकार की होती है 10 डॉगलस शरणार्थियों से बहुत प्रभावित हुआ। दस डॉगलस वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद रिफ्यूजी। दस डॉगलस वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वेरी का मतलब बहुत। विद रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के साथ या शरणार्थियों से बहुत प्रभावित हुआ। इस तरीके से आपको
ये कितने पॉइंट हो गए आपके, 2 4 6 8 8 पिछले 16 सेंटेंस में आपके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ फेलो ट्रैवलर। इसी तरीके से अ फेलो ट्रैवलर भी आपको याद कराया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करो। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड यानी फैलाओ। ओके बाय।